ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कली धर्म निरूपण। श्री मैत्री जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों को स्थित तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संसार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्र, कल्पांत के समय प्राकृतिक प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वे सुनो। हे दिव्योत्तम, मनुष्यों का एक मास पितृगण का है, 1 वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृतयुग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार प्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्र जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं उस समय जो कुछ होता है वे संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्षाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और नावे ऋक् साम यजुर्वेद त्रिपी त्रय धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य कर्म, अग्नि में देवयज्ञ क्रिया का क्रम भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। वे सभी वर्णों में कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजातिगण किसी उपाय से भी दीक्षित हो जाएगी और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। द्विज कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगी वही शस्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी देवता होंगे, सभी के सभी आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाट, नाद, कार्य, क्लेश, धन, धान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को गर्व हो जाएगा, केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय स्वर्ण, मणि, रत्न, वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कल्पों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में भगवान धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो पुरुष अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी हुआ। उस समय स्वामित्व का कारण संबंध नहीं होगा और न कुलीनता ही उसका कारण होगी। कली में सारा द्रव्य संग्रह कर घर बनाने में समाप्त हो जाएगा। बुद्धि धन संचय में लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं, तथा सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट होगी। कलिकाल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष अन्याय प्रवचित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलयुग में अपने हृदयों की प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गो का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्राय अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य तपस्वियों के समान केवल कंद मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलयुग के असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वथा दुर्भिक्षी तथा क्लेश भी करेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान के लिए भोजन करेंगे, अग्नि देवता अतिथि का पूजन ना करेंगे और पिंडों तक क्रिया भी नहीं करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का आनंदपूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, शुद्रचित वाली, शारीरिक शोचहीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्हित पुरुषों की इच्छा रखने वाली और दुराचारी एवं होंगी और पुरुषों के साथ असद्व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी गण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेद अध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण ना तो हवन करेंगे न सत्पात्र को उचित दान देंगे। वानप्रस्थ ग्राम में भोजन स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपनी मित्रता के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के कारण बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिसके पास बहुत से हाथी घोड़े रथ होंगे वे ही राजा होगा तथा जो शक्तिहीन होगा वही सबका सेवक होगा। वैश्यगण कृषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए क्षुद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। अधम शूद्रगण संन्यास आश्रम के ही चिन्ह धारण कर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषाण वृत्ति का आश्रय करेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत खिन्न और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी।
उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों में पाखंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5 से 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों की ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। कलयुग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले, दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्रेय, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मैत्रेय, जब जब पाखंड बड़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं का कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कली की वृद्धि हो जाने। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझे। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन ना करें तब तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रतीक का अभाव हो और पाषाण में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ जाने। हे मैत्री, कलयुग में लोग पाषाण के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाषाण के वशीभूत होकर रहेंगे। इन देव, द्विज, वेद, जल से होने वाले शौच आदि में क्या रखा है? हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी, फलादि अल्प सार युक्त होंगे। कलयुग में प्राय सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे, चारों वर्ण होगा, बधुआ शत्रुवत होगा। कली के आने पर धन अत्यंत अणु होंगे, प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा, खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मांस और असुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हारिणी भार्या तथा साले ही सुहृद होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुष और कर्मानुसार जन्मते और मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुण्य पुण्य पाप कर्म करेंगे। शक्ति, सोच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वष्टकार से हीन तथा स्वधा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है वही सतयुग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचक, जय माता दी।